हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है आप लोगों के, ख़ास करके मुसलमान भाई और बहनों के लिए और साथ में बल्कि सभी इंसानी समाज के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या मजहब को मानते हों। क्योंकि आज के दौर में जो देखा जा रहा है वो ख़ास करके मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो धर्मों को लेकर के या धर्म गुरुओं को लेकर के अलग अलग तरह के विवादित बयान दे रहे हैं, जो हमारे भारत में, हमारे समाज में, जो इंसानी समाज है उसमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उनको मैं बल्कि धर्म गुरु नहीं बल्कि उनको जहरीला सांप कहूँ तो कोई गलत नहीं है। मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे हदीस में ये लिखा हुआ है, हमारे मजहब में, इस्लाम में, कि अगर आप कोई गलत कर रहा है या गलत बोल रहा है और आप में इतनी ताकत है कि उसे आप किसी गलत को रोकने के लिए 3 तरीके बताए गए हैं। उनमें पहला तरीका यह है कि आप जो गलत कर रहा है उसे रोकने के लिए खुदा ने आपको इतनी ताकत दी है कि आप उसको रैपट मार के या डंडा मार के या उसे ज़बरदस्ती करके रोक सकते हो। सामने से लड़के तो उसे रोकने की कोशिश करें। आपको अगर अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी है तो आप उसे कम से कम ज़ुबान से समझा सकें, बोल के समझा सकें उसे, बोले भाई ऐसा मत कर, आप गलत बोल रहे हो, गलत कर रहे हो। और अल्लाह ने आपको इतनी भी ताकत नहीं दी है कि आपके सामने बहुत वो गद्दावर है, बहुत बड़ा है, डेंजर है, उससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप ना ही उसे मार के या ज़बरदस्ती रोक सकते, ना ही उसे बोल के या कह के रोक सकते। तो कम से कम आप, तीसरा तरीका यह है कि आप अपनी दिल में उसे बुरा जाने कि ये गलत कर रहा है और आप इन तीनों में से कोई भी नहीं काम कर सकते तो आप गलत हैं। तो मेरा जो काम है वो ये है कि मैं सामने वाले को डंडे से नहीं मार सकता, क्योंकि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है और मैं संविधान में विश्वास करता हूँ। और इसीलिए मैं हाँ आवाज़ उठा सकता हूँ उसके ख़िलाफ़ और आप लोगों को भी जागरूक कर सकता हूँ। मैं किसी की हिंसा नहीं कर रहा, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी व्यक्ति के खिलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ऐसे जो रॉन्ग नंबर हैं, जो ढोंगी हैं, चाहे वो किसी भी मजहब में हो, मैं उनके खिलाफ़ हूँ और आवाज़ उठाता रहूँगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल 3 दिन पहले महाराष्ट्र में एक ढोंगी ने हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो मैं महाराष्ट्र की राज्य सरकार से और देश की केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कम से कम उसे फांसी की सज़ा जल्द से जल्द होनी चाहिए। क्योंकि तब तक एक ऐसे ही रॉन्ग नंबर ढोंगी को सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक ये ऐसे ही कहीं ना कहीं ऐसे जहरीले सांप अपना जहर उगलते रहेंगे और समाज में लड़ाई का काम, फसाद करवाते रहेंगे। क्योंकि इससे पहले अभी पीछे 2023 में बीजेपी की गद्दावर लेडी नेता दिल्ली से नुपुर शर्मा ने भी हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गलत बयान दिया था। उसके बाद 2022 की बात करूं तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा था कि मस्जिद और मदरसे एक नासूर हैं, इन्हें जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। उसके खिलाफ़ जब आवाज़ हुई, उस जहरीले सांप के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाई, तो उसने कहा कि मैं वहाँ पे मस्जिद और मदरसा मेरे मुंह से निकल गया, बल्कि मेरा इरादा था कि मैं जो वो कहना चाह रहा था, बीजेपी का वो नेता राजस्थान के विधानसभा चुनाव में वो ये कहना चाह रहा था कि जो सिखों के गुरुद्वारे हैं वो नासूर हैं, उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन मेरे मुंह से ये निकल गई कि मस्जिद और मदरसे जल्द से जल्द ख़त्म किए जाएँ, ये एक नासूर है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो मस्जिद हो या मदरसा हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो या कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हो, कोई भी किसी भी कीमत पे अगर किसी भी समाज का अगर विवादित बयान देता है, जहर घोलता है हमारे इंसानी समाज में, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के खिलाफ़ बोले। तो मेरी ये जो वीडियो है किसी के खिलाफ़ नहीं है पर्सनली, लेकिन हाँ मेरे उन रॉन्ग नंबर ढोंगियों के, उन जहरीले सांपों के खिलाफ़ है जो किसी भी मजहब को गलत बताते हैं या उनके धर्म गुरुओं की शान में गुस्ताखी करते हैं। और हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की कभी भी इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मेरी ये गुजारिश है महाराष्ट्र की राज्य सरकार से, देश की केंद्र सरकार से, कि जल्द से जल्द उस दोषी को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उसे फांसी हो, ताकि एक बार किसी को ऐसी सज़ा मिल जाए तो दोबारा से कोई भी किसी भी धर्म गुरु के या किसी भी मजहब के, और ख़ास करके हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी ना कर सके। क्योंकि पीछे जब नुपुर शर्मा जो बीजेपी की लेडी नेता थी, उसने गुस्ताखी की रसूल की शान में, तो उसको सिर्फ बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया और उसको
कहीं छिपा दिया, यानी कि उसको अंडर कर दिया गया और आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। ऐसे ही विधानसभा में राजस्थान में जो कहा था कि मस्जिद और मदरसा नासूरन को जल्द से जल्द ख़त्म किए जाएं, तो वो भी बीजेपी का नेता था और उसको भी अपनी पार्टी से निकाल दिया, बस छुट्टी कर दी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को किसी विधायक का, किसी सांसद का, किसी सरकार का कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है, जो इस तरीक़ा से जनता के बीच में, समाज के बीच में जहर उगलने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस टाइम मुसलमान भारत के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बहुत ही ताने सुन रहे हैं और बहुत ही गालियां इन जहरीले सांपों के मुंह से सुन रहे हैं और ये जहर उगल रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार इस पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है। ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए इन सरकारों को कि कोई भी किसी भी मजहब के खिलाफ आग ना उगले। नासिर और जुनैद को अभी पीछे 2 साल पहले राजस्थान में एक गुंडे ने जिंदा जला दिया शक के तौर पे, क्योंकि नासिर जुनैद मुसलमान थे। तो मेरे दोस्तों, आप अगर किसी का मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते, डंडे से नहीं रोक सकते, तो कम से कम इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी मुसलमान भाई बहन जागरूक हो जाएं और ऐसे जहरीले, ऐसे सांप जो फन किसी भी मजहब के लिए, चाहे वो इस्लाम के लिए उठे, चाहे हिंदू मजहब के लिए उठे, या सिख या जैन, किसी भी धर्म के या बौद्ध के लिए, ऐसे जहरीले अगर जहर उगले तो उन्हें मुँह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। एक काम और कर सकते हैं मेरे मुसलमान भाई और बहन, कि आप हिंसा ना करें, लड़ाई ना करें, दंगा ना करें, सड़कें जाम ना करें, उनमें बीमार भी जाता है। हाँ, इतना ज़रूर है, आप अपने गांव के प्रधान, सरपंच, क्षेत्र का विधायक या सांसद या मंत्री या धर्मगुरु के साथ जाएं और अपने नज़दीकी थाने में जाके उस ढोंगी रॉन्ग नंबर के खिलाफ FIR करें, ताकि पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा FIR हो सके, सरकार उस पर कड़ा कदम उठाए और जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करे और उसे फांसी हो सके। जितने मुकदमे हों हर जगह से, ताकि वो मुकदमों में तारीखों पर जाते जाते थक जाए और आने वाला कोई भी ऐसा सांप, ऐसा सपोला, ऐसा जहर उगलने वाला समाज में, जो इंसानी समाज में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वो आगे को कोशिश ना करे किसी भी मजहब के खिलाफ बोलने के लिए। तो दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि आप कहीं पे भी अगर गलत हो रहा है तो चुप ना बैठें, उसके लिए आवाज़ उठाएं, किसी भी मजहब को गलत ना ठहराएं। सभी मजहबें सब अपने अपने हिसाब से मानते हैं, क्योंकि हमारे देश में सभी भारतीयों को अपने मजहब के और अपने रहन सहन के हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है। तो फिर मिलेंगे हम आपको ऐसे ही कोई वीडियो लेके, आपके लिए बने रहें आप हमारे साथ। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़।